क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप लकी हैं। एआई अभी सबसे ज्यादा डिमांड वाली फील्ड में से एक है और एआई इंजीनियर्स की डिमांड आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन एआई इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सी स्किल की जरूरत है? इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी इनिशियल स्किल के बारे में बताऊंगा जो एक एआई इंजीनियर बनने के लिए जरूरी है। हम प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग और डेटा मैनिपुलेशन तक सब कवर करेंगे और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और एआई इंजीनियर के तौर पर अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है प्रोग्रामिंग स्किल। अगर आप एआई फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी जरूरी है और हमारी रिकमेंडेड लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है और एआई डेवलपमेंट में वाइडली यूज होती है। इसमें टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और केसर जैसी पावरफुल लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क है जो एआई कोडिंग को बेहद आसान बनाता है। तो पाइथन के बेसिक सीखने से शुरू करें, उसके सिंटेक्स को समझें और फिर इन लाइब्रेरीज के साथ एक्सप्लोर करें। पाइथन में कंफर्टेबल फील होने के बाद अब आपको कोडिंग स्किल्स को लेवल अप करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व करें, प्रोजेक्ट पर काम करें और अपने पाइथन के स्किल्स को शार्प करें। यकीन मानिए जितना आप कोडिंग करेंगे उतने ही आपकी कोडिंग में एक्सपर्टीज बढ़ेंगी। दूसरा स्टेप है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। एआई फील्ड में सक्सेस पाने के लिए मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिक्स, ये सब कॉन्सेप्ट आपके टूल किट में होने चाहिए। लीनियर अलजेब्रा आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन समझाने में मदद करेगा। कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को समझने में जरूरी है और प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिक्स से आप अपने एआई मॉडल्स को एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब आप ये सोचिए कि आप ये सब कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे। डोंट वरी, आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, टेक्स्ट बुक्स और वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझें और एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करें। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाएगा। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं तीसरे स्टेप पर। तो तीसरा स्टेप है मशीन लर्निंग। एआई फील्ड में सक्सेस पाने के लिए मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये है मशीन लर्निंग के 3 मुख्य स्टेप्स। इनमें से हर एक टाइप के एल्गोरिथम और टेक्निक्स को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम और उनके वर्किंग मैकेनिज्म को समझना होगा ताकि आप पावरफुल एआई मॉडल क्रिएट कर सकें। दोस्तों मशीन लर्निंग के लिए रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज और बुक से शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझें और प्रैक्टिकल एग्जांपल पर काम करें। टैगल जैसे प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और अपनी मशीन लर्निंग स्किल्स को टेस्ट करें। दोस्तों अब हम डीप लर्निंग के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में जा रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग। दोस्तों न्यूरल नेटवर्क्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे एआई मॉडल को डेवलप और ट्रेन किया जाता है। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, CNN और RNN, ये है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके साथ ही बैक प्रोपेगेशन और ऑप्टिमाइजेशन मेथड भी समझना बहुत जरूरी है जिनसे आप अपने मॉडल को फाइन ट्यून कर सकें। डीप लर्निंग के लिए रिसोर्सेज और ट्यूटोरियल्स बहुत सारे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, रिसर्च पेपर्स और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से आप इस फील्ड के लेटेस्ट डेवलपमेंट और टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस करना ना भूलें क्योंकि हैंड ऑन एक्सपीरियंस ही आपको एक्सपर्ट बनाएगा। अब दोस्तों स्टेप नंबर 5 है NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर आपको लैंग्वेज और टेक्स्ट प्रोसेसिंग का शौक है तो NLP स्टेप आपके लिए है। यहाँ हम NLP टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस और लैंग्वेज जनरेशन के कॉन्सेप्ट्स को। और हाँ, पॉपुलर NLP लाइब्रेरीज जैसे कि NLTK और SPACY का इस्तेमाल करके आप अपने एआई एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों एआई के लिए NLP को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी ये वीडियो जरूर देखें जो कि NLP पर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप NLP को और अच्छे से जान जाएंगे कि NLP है क्या। दोस्तों एआई इंजीनियर के लिए डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो छठा स्टेप है डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस। इस स्टेप में हम डेटा को हैंडल करना और उसको एनालाइज करना सीखेंगे। डेटा मैनिपुलेशन के लिए पांडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज बहुत पावरफुल है। आप इन लाइब्रेरीज के साथ डेटा प्रोसेस और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। मिसिंग डेटा को हैंडल करने और डेटा को क्लीन करना भी जरूरी है। डेटा एनालिसिस के लिए भी आपको एक्सपर्टीज डेवलप करनी होगी। डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके आप डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट निकाल सकते हैं। फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें हम डेटा से मीनिंगफुल फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7वें स्टेप में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की। एआई इंजीनियर बनने के लिए हमें अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सामने जब आप
लॉजिकल, रीजनिंग और इफेक्टिव स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, तब आप सक्सेसफुल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपने थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज करें और स्ट्रेटजीज को डेवलप करें। आपको प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप उन्हें आसानी से हैंडल कर सकें। केगल और कोडिंग चैलेंजेस जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करें। कॉम्प्लेक्स एआई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। दोस्तों, 8वां स्टेप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है रोबस्ट और स्केलेबल एआई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना होगा। वेरियस कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गिट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डीबगिंग भी बहुत जरूरी है। अपने एआई एप्लीकेशन को टेस्ट करें, बग्स को फिक्स करें और उन्हें ऑप्टिमाइज करें। और हाँ, एआई एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना भी सीखना चाहिए। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस और टेक्निक्स को समझने से आप अपने एआई मॉडल्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में डिप्लॉय कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। अपने एआई मॉडल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर अप्लाई करें। इससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स पर और भी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बिग डेटा और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की दुनिया पसंद है तो स्टेप 9 आपके लिए है। बिग डेटा टेक्निक्स जैसे अपाचे, हडूप और स्पार्क बहुत जरूरी है लार्ज स्केल डेटा सेट को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए। इन टूल्स के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स से इन टेक्निक्स के बारे में सीख सकते हैं। अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस करें और लार्ज स्केल डेटा सेट पर काम करें। इस स्टेप में एक्सपीरियंस गेन करने का मौका है रियल वर्ल्ड बिग डेटा प्रोजेक्ट्स पर काम करके और अपने स्किल्स को टेस्ट करके बिग डेटा प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग में एक्सपर्टीज डेवलप करें। दोस्तों, अंत में हम पहुंचे हैं स्टेप नंबर 10 पर, डोमेन नॉलेज। एआई इंजीनियर बनने के लिए आपको अपने एआई एप्लीकेशंस के लिए डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर करनी होगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फील्ड में काम करना है तो उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये आपको एआई सॉल्यूशंस को स्पेसिफिक चैलेंजेस को एड्रेस करने में मदद करेगा और आपको वैल्यू डिलीवर करेगा। तो दोस्तों, ये थी एआई इंजीनियर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्किल्स के ब्रेकडाउन की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट मिली होगी। अपने एआई जर्नी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे एक्साइटिंग कंटेंट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।